क्योंकि विघ्नेश पुथार जिनका अभी हम काफी ज्यादा जिक्र करने वाले हैं, विघ्नेश के बारे में बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से गेंदबाजी करी, बहुत युवा है, 22-24 साल के ये लड़के हैं, केरल से आते हैं। इन्होंने इनका पहला ही ओवर और 6 लगाने के चक्कर में आउट हो गए ऋतुराज गायकवाड़। जब यहाँ से पथुर को लेके आए ना, तब यहाँ से मैच बदलना शुरू हुआ। आसान होने वाला था, 155 रन ही चेज करने थे चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन पथुर एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये मैच जो है अपनी टीम की झोली में डाला जाए, क्योंकि उसके बाद शिवम दुबे को भी आउट किया, दीपक हुडा की भी विकेट निकाली। तो ये सारी चीजें देखते हुए, खासतौर पे शिवम दुबे स्पिन को तो बहुत बढ़िया मारते, लेकिन जिस तरीके से विघ्नेश ने बॉलिंग करी, पहले 3 ओवर्स में हर ओवर में एक बड़ा विकेट लेकर गए, तो ये बड़ा काबिल तारीफ है। और विघ्नेश के बारे में अगर थोड़ी सी आपने जो रिसर्च करी थी, मैं चाहूंगा कि आप बताइए, थोड़ा इनके बारे में लोगों को बताया जाए कि क्या इनकी प्रोफाइल रही है, क्या इनकी जर्नी रही है। विघ्नेश पुथुर केरला से आते हैं, मल्लपुरम की तरफ से शायद आते हैं, उधर ही कहीं से। तो क्या क्या रहा इनका चक्कर? हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीदा, मुंबई इंडियंस ने, सॉरी क्योंकि इतना ज्यादा। अच्छा, ये जीते हैं तो इनके प्लेयर भी ले जाओ। हाँ, इनके प्लेयर भी ले जाओ, क्योंकि ये होता है ना कि केरला या फिर साउथ साइड की जो प्लेयर्स है वो चेन्नई भी जाना भी चाहते हैं। अश्विन की भी बड़ी ख्वाहिश थी। जब उससे पहले, मतलब जब आईपीएल शुरू हुआ था, तो उनके दिमाग में था कि वो चेन्नई के लिए खेले। फिर खरीदा गया, अब कितने साल खेले, फिर वापस आए। खैर, विघ्नेश पे लौटते हैं। विघ्नेश पुथुर केरला से आने वाले 30 लाख के बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस ने इनको अपने साथ जोड़ा। इस लड़के ने केरल के लिए सीनियर लेवल पे अभी तक नहीं खेला है। अभी तक नहीं खेला है, एक भी मैच नहीं खेला। अंडर 14, अंडर 19 लेवल पे ही खेले हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे अभी तक नहीं खेले हैं। क्लब क्रिकेट बहुत सारी खेला है। हाँ, क्लब क्रिकेट बहुत सारा खेला है इन्होंने। एक केरला क्रिकेट लीग होती है, उसमें ज्यादा मैचेस नहीं खेले, 3 मैचेस के आसपास खेले हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे स्टंट्स उन्होंने किए ना क्लब लेवल पे, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, टीएनपीएल हो गया, केरल की जो लीग्स हो गई, वो सब हो गया। वहां से मुंबई इंडियंस का जो स्काउट है, उन्होंने इनको स्पॉट किया, अपने साथ रखा, अपने साथ लेके गए साउथ अफ्रीका तक S20 लीग के लिए, और वहां पे उनके साथ काम किया। तो मुंबई इंडियंस के स्काउट को ज्यादा तारीफ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्लेयर्स को पिक करके लेके आते हैं। और ये विघ्नेश के केस में नहीं, इससे पहले आप देख लीजिए मुंबई इंडियंस ने कितने सुपरस्टार प्लेयर्स दिए, बुमराह, हार्दिक पांड्या। हाँ बिल्कुल, विघ्नेश का केस हो या फिर आपकी जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, तमाम सारे प्लेयर्स इसी यूथ सिस्टम से निकले हैं। स्काउटिंग टीम बड़ी तगड़ी थी। S20 लेके गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत सारा गेम एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी बॉलिंग करी, और वहां से जो एक्सपीरियंस लेकर आए उसका फायदा देखने को मिला आईपीएल में। ये एक दिखा रहा है कि जिस तरीके का एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है ना इंडियन प्रीमियर लीग की जो टीम्स है, बाहर की टीम्स को के साथ भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तमाम लीग्स में टीम खरीद रखी है। तो आप कोई प्लेयर यहाँ से पिक करते हो तो आप उसको एक्सपीरियंस देने के लिए कहीं भी भेज सकते हो। आपको साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस देना है, S20 चले गए, कैरिबियन में भेजना है तो CPL चले गए, अब तो इंग्लैंड की लीग में भी हिस्सेदारी हो गई, 100 चले गए। तो इस तरीके का, इस सिस्टम का बहुत फायदा मिलता है कि ये जो प्लेयर है आपका, कोई भी यंग प्लेयर है, उसको आप आईपीएल में लाके आपको कुछ सिखाना नहीं है, आप उसको सीखने के लिए भेज सकते हो। वो जाएगा, 2 महीने का सीजन रहेगा, महीने भर का, वहां अगर मैच प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो नेट्स पे तो डालेगा ना। आप क्या, रायन निकल्टन, लियम लिविंगस्टन, विल जैक, जो भी बाहर खेला उसके सामने नेट्स पे जब बॉलिंग कर रहे हो, तो वो आपका एक तमाम तरीके का आप प्रयोग कर सकते हो, तमाम तरीके की चीजें खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो क्या बेटर रहेगा मैच कंडीशन में। तो इसका फायदा विघ्नेश को मिला। जिस तरीके से डेब्यू करा, सुपर सब आए, इम्पैक्ट प्लेयर जिसे कहा जाता है, रोहित शर्मा की जगह आए, और जिस तरीके से बॉलिंग करी, हर पहले 3 ओवर में विकेट लेकर गए, बड़े विकेट्स निकाले, एकदम फियरलेस अप्रोच था। पता था कि अगर शॉट कनेक्ट कर ले जाएगा बैट्समैन तो छक्का भी जा सकता है, लेकिन कोई चिंता नहीं, अपने को क्या करना है, अपने को अटैकिंग बॉलिंग करनी है, विकेट लेके देने। इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, कुल मिला जुला के लग नहीं रहा था कि इतने हाई स्टेक मुकाबले में डेब्यू कर रहा था। हाँ, और वही चीज की बड़ा मैच चेन्नई के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, CSK वर्सेस मुंबई इंडियंस हमेशा बड़ा मुकाबला होता है, और ऐसे प्रेशर सिचुएशन में आके ऑलमोस्ट अपनी टीम के लिए मैच बना देना, विघ्नेश बहुत ज्यादा तारीफ डिजर्व करते हैं। और शुरुआत जो उन्होंने की थी, क्योंकि इनकी शुरुआत की भी बहुत बात होती है, और मैं कहीं पढ़ रही थी, वहां ये लिखा था कि
एज अ लेग स्पिनर शुरू नहीं किया था। मीडियम पेस और स्पिन डालते थे, हाँ, बाद में और चाइनामैन मिले। फिर चेंज किया गया। अश्विन के केस में आप देखेंगे तो अश्विन भी पहले एक बैटर के तौर पर अपने आप को डेवलप करना चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर इन सबको देखते हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी चेंज किया विद टाइम। थोड़ी इंजरीज का भी था उनके बचपन में, तो ये सारी चीजें देखते हुए लेकिन चेंज करके आज जो बने हैं, जो डेब्यू किया है जिस तरीके से, पहले ही मैच में बहुत सारी उम्मीदें जता दी। अभी कोई कमेंट भी आया था कि मुंबई को बहुत लंबे वक्त से एक भारतीय स्पिनर की तलाश थी, अच्छे स्पिनर की वो अब पूरी हो सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स के लिए आसानी रहती है, लेकिन ये सीजन जब तक खत्म होगा उसके बाद देखना है कि किस तरीके का इनका पूरा सीजन का प्रदर्शन रहता है, और अगर अच्छा रहा तो फिर मुंबई इंडियंस को एक और स्टार मिलने वाला है। और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी विघ्नेश की बहुत ज्यादा तारीफ की पोस्ट मैच खत्म होने के बाद। जब बात करी ब्रॉडकास्टर से तो कहा कि एमआई जो है मुंबई इंडियंस इसीलिए जानी जाती है, स्कोरिंग यंगस्टर 10 मंथ्स अ ईयर, मतलब 10 महीने लगातार, एक साल के 10 महीनों में लगातार यंगस्टर्स को छाट के लाना, और ये वो करते आए हैं। और इसका विघ्नेश का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। आई केप्ट हिज 1 ओवर इन द एंड इन माय पॉकेट। मैंने उनका एक ओवर बचा कर रखा कि अगर गेम हमसे ज्यादा दूर चला जाता है तो इसमें कोई मतलब ये नो ब्रेनर वाली सिचुएशन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि हमको विघ्नेश को लेके आना है अटैक में। और ड्यू था, थोड़ी सी स्टिकी थी। ऋतुराज ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी दूसरी इनिंग्स में, लेकिन विघ्नेश की बहुत ज्यादा तारीफ करी, अपने स्काउटिंग यूनिट की बहुत ज्यादा तारीफ करी है और डिजर्विंग है। जय विघ्नेश। चलिए।